नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी आज की वीडियो में। और आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है कि किस तरह से जो मेरे भाई मेरे दोस्त इंडिया से आते हैं और यहाँ पे आने के बाद वो कामयाब नहीं हो पाते, वो नेगेटिव क्यों हो जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, हो सके तो वीडियो पूरी देखना और लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो जैसा आप सब जानते हैं भाई कि मैं पिछले 1 साल से आर्मेनिया में हूँ। कल 9 अगस्त को मुझे पूरा 1 साल आर्मेनिया में हो गया है। तो अभी भी मैं आर्मेनिया में ही हूँ, ठीक है। और माता रानी की कृपा रही तो अभी काफ़ी टाइम मैं आर्मेनिया में ही रहने वाला हूँ। तो अगर किसी भाई को कोई भी इंक्वायरी चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन है, दोनों इंडिया का भी और आर्मेनिया का भी। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मुझे किसी भी टाइम व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो रिप्लाई कर नहीं पाता, क्योंकि भाई मैं अभी डिलीवरी की जॉब करता हूँ, अपना काम करता हूँ, तो इसलिए रिप्लाई होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो भाई अभी आप आर्मेनिया में देख सकते हो, ठंडी हवा चल रही है, वेदर थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जैसे अभी हमारे इंडिया में तो गर्मी है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे अब वेदर ठंड की तरफ बढ़ने लगा है। दिन में थोड़ी धूप निकलती है, लेकिन रात को ठंडी हवा चल जाती है, तो जिससे मौसम थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया है। तो अब बात आती है कि भाई आर्मेनिया में जब आप आते हो तो आप यहाँ पे आके सफल क्यों नहीं हो पाते हो। तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जो हमारे इंडिया में एजेंट हैं, वो जब भी आप किसी एजेंट के पास जाओगे तो आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएगा कि आपको मैं 80,000 सैलरी दिलवाऊँगा, 70,000 रुपये सैलरी दिलवाऊँगा, रहना खाना कंपनी का होगा। तो ये सब चीज़ें वो आपको बताएगा, जिससे आप उसकी बातों में पूरी तरह से फंस जाओगे। तो आपका समझ लो आप उसकी बातों में आ गए। उसके बाद आपको किसी यूट्यूबर की बात में सच्चाई नहीं लगेगी, किसी दूसरे एजेंट की बात में सच्चाई नहीं लगेगी, क्योंकि वो एजेंट आपका पूरा माइंड फ्रेश कर चुका होगा, ठीक है। अब वो XYZ आपसे 2 लाख भी मांग ले, 2.5 लाख भी मांग ले, कितने भी मांग सकता है, वो उसकी है। क्योंकि इंडिया के अंदर अभी भी एजेंट 2.5 लाख 3 लाख रुपये चार्ज कर रहे हैं आर्मेनिया का। तो उसके बाद क्या होता है, जब आप आर्मेनिया पहुँचते हो, ठीक है, तो यहाँ आने के बाद आपको 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ही आपको पता लग जाता है कि अब भाई यहाँ आने के इतने पैसे नहीं लगते ना। दूसरा जितनी उसने आपको 70,000 सैलरी बताई है, 80,000 सैलरी बताई है, इतनी सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। वेदर अच्छा है भाई, हवा भी चल रही है। अभी रात के तकरीबन 11:30 हो चुके हैं। तो मैं अभी काम से आया था तो सोचा बाहर घूम लूँ और आपके लिए एक नई जानकारी भी दे दूँ, ताकि जो भी भाई आने वाले समय में आर्मेनिया आने वाला है वो किसी की बातों में आके नेगेटिव ना हो जाए। ताकि मेरा कोशिश है कि भाई जो भी यहाँ पे आएगा कम से कम अपनी मेहनत से करके, काम करके अपने लिए जो पैसे लगा के आएगा वो पूरा कर सके, ठीक है। तो जब आप यहाँ पहुँच जाओगे तो आपको 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद ये पता लग जाएगा कि भाई यहाँ आने के इतने पैसे नहीं लगते, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, जो एजेंट आपको इंडिया से भेजेगा वो आपको XYZ जो भी सैलरी बताएगा, जो भी पैसे लेगा, वो यहाँ पे आपको एक जो भी उसका रिसीवर होगा, जो आपको यहाँ से रिसीव करने आएगा, वो ही खुद एक एजेंट आपको मिलेगा। क्योंकि वो आर्मेनिया में जब वो आया है तो वो खुद एजेंट बन चुका है, ठीक है। तो वो आपसे आके वो पूछेगा, उसके बाद जो माहौल में आपको लेके जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो हॉस्टल्स होते हैं, ज़्यादातर जो भी मेरे इंडियन भाई आते हैं वो हॉस्टल्स में ही रुकते हैं, ठीक है। तो हॉस्टल में आपको मान लो 50 लड़कों का वो हॉस्टल है, उसमें से 25 तो ऐसे मिलेंगे आपको जिनका कोई काम ही नहीं है, उनको कोई काम ही नहीं करना होता, वो बिल्कुल वहीं पे हैं, ठीक है। उनका दिन रात वो हॉस्टल में ही रहते हैं। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपने बुआ के लड़के को बुला लेना है, अपने मामा के लड़के को बुला लेना है, अपने चाचा के लड़के को बुला लेना है, अपने पड़ोसियों को बुला लेना है, या गांव से किसी को बुला लेना है, तो ताकि उनको कुछ पैसे बचते रहें और उनका काम चलता रहे। और दूसरा, वो जो फ्री बैठे हैं, वो जैसे आप आओगे आपसे वो पूछेंगे भाई कितने पैसे लगा के आया, तो आप उसको बताओगे, आप बोलोगे मेरे को इतनी सैलरी बोले, तो वहीं से आपको वो इतना नेगेटिव कर देंगे कि आपका मन बिल्कुल 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद बिल्कुल मन टूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके दिमाग में एक ही बात चलेगी कि भाई मैं वापस चला जाता हूँ, यहाँ पे तो काम ही नहीं है। आप काम करने का सोचोगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है कि भाई जो भी मेरा भाई आर्मेनिया में आने वाला है, चाहे वो कितने भी पैसे लगा के आ रहा है, ठीक है, भाई यहाँ आने के बाद किसी की बातों में ना फंसें, ठीक है। अगर आप यहाँ पे किसी की बातों में आ गए, आप एक बार नेगेटिव हो गए, उसके बाद आप यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते। तो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में चले जाइए,
ठीक है, किसी भी आप कनाडा चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, दुबई चले जाइए, तो वहाँ पे भी आपको हमारे गुरुद्वारे मिलेंगे, हमारे मंदिर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आर्मेनिया के अंदर आपको कोई गुरुद्वारा नहीं मिलेगा। मंदिर भी एक यहाँ पे है, शायद छोटा सा है, वो भी मुझे पूरा यकीन नहीं है भी या नहीं है, लेकिन मैंने किसी से सुना था कि यहाँ पे कोई मंदिर है, लेकिन आज तक मैंने भी नहीं देखा उसको, ठीक है। जो हमारे हिंदू देवता देवी देवताओं का हो, या हमारे वाहिगुरु का कोई गुरुद्वारा हो, हमारे नानक साहिब जी का कोई गुरुद्वारा हो, ठीक है, तो वो इस तरह से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंडियंस इतना सफल ही नहीं हो पाया कि इन चीज़ों तक वो पहुँच सके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंडियंस आते हैं उनकी सबसे पहली थिंकिंग तो ये होती है कि टीआरसी लेनी है और यहाँ से निकल जाना है, ठीक है भाई। तो भगवान ना करे कि आप जब यहाँ पे इतने पैसे लगा के आ जाओ, आप भाई यहाँ पे आके अगर आप नेगेटिव हो गए तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आप आर्मेनिया आए तो आपको ये सोच के आए कि भाई मैं आर्मेनिया जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे हार्ड वर्क तो करना ही करना पड़ेगा, वरना मैं कामयाब नहीं हो सकता। दूसरा, आपको टाइम देना पड़ेगा अपने काम को। मान लो आप डिलीवरी में काम करने के लिए आए हो तो डिलीवरी में कम से कम आपको 12-13 घंटे काम का टाइम देना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सैलरी अच्छी बचा पाओगे। अगर आप सोचोगे 2-4 घंटे काम किया, अपना खर्चा निकाला, बस बात खत्म, फिर भाई कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद जब आप अगर हॉस्टल में एक बार नेगेटिव हो गए तो फिर तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है भाई। उसके बाद लड़के क्या करते हैं, आप भी मान लो कोई भाई आया, उसको पता लगा कि भाई इतना खर्चा नहीं होता, तो वो क्या करेगा, अपनी वही स्टार्ट हो जाएगा कि आपको अपनी बुआ का लड़का बुला लिया, अपने चाचा का, मामा का, ये। क्योंकि यहाँ पे वो कहते हैं ना कि हर गली में आपको एजेंट मिलेगा, हर हॉस्टल में आपको 4-5-6 एजेंट तो ऐसे मिल जाएंगे जो आपको सारा काम करा देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे 3-3 लाख लगा के आए हैं। अब उनका एक ही मोटिव है कि लड़कों को बुलाएं, अपना पैसा पूरा करें और निकलें। और भाई आखिरी बात एक बात होती है कि आप मेरी वीडियो पे कमेंट भी करते हो कि भाई यहाँ पे तो काम ही नहीं है, मैं भूखा मर गया, मेरे साथ ये हो गया, आप ऐसा मत करो, आर्मेनिया कोई नहीं जाओ। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई अगर आप आर्मेनिया आ रहे हो तो सिर्फ ये सोच के आओ कि आपको किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी मेहनत करनी है। क्योंकि भाई जब मैं आर्मेनिया आया था तो मुझे भी बहुत से भाइयों ने यही बोला था कि भाई तू तो फंस गया, यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा, तू 6 महीने नहीं पकड़ेगा, तू 2 महीने नहीं पकड़ेगा। लेकिन मैं आज उन सब भाइयों को बताना चाहता हूँ कि भाई मुझे आर्मेनिया में 1 साल हो गया, और वो सब आपकी बदौलत। अगर आप मुझे नेगेटिव ना करते और मैं अपने मन में नहीं ठानता कि हाँ भाई मुझे कुछ करना है, मुझे यहाँ पे रह के काम करना है, तो मैं कर ही नहीं पाता, ठीक है। तो यही बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि भाई आप जब भी आर्मेनिया आ रहे हो तो यही सोच के आए कि आपको यहाँ पे आने के बाद किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और आपको अपना काम करना है, मन लगा के काम करना है। ये नहीं कि बस हाँ भाई सुबह उठे 2 घंटे डिलीवरी का काम किया, निकल लिए वापस, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आपको वही काम आएगा कि मैं अभी एजेंट बन जाऊँ, ठीक है भाई। तो उसके बाद आपको हर जगह यहाँ पे यही मिलेगी कि भाई नेगेटिविटी तो आपको यहाँ पे 90% ही मिलेगी, ठीक है। आपको ये बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे कि भाई आप यहाँ पे काम कर सकते हो, यहाँ पे काम है, क्योंकि आर्मेनिया में काम मिलता है तो भाई हार्ड वर्क मिलता है, ठीक है। दूसरा, आपको अगर फ्री में काम ढूंढना है तो आपको खुद से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने लिए लोगों से जाके बात करनी पड़ेगी। आप दुकान पे जाइए, आप फैक्ट्री में जाइए, आप किसी भी फार्म में जाइए, तो आपको काम मिल जाएगा बिना ब्रोकर मनी दिए। और जो यहाँ पे ब्रोकर मनी जो चलती है, क्योंकि बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि भाई यहाँ पे तो ब्रोकर मनी चलती है, वो जो ब्रोकर हैं वो कोई आर्मेनियन नहीं है, वो सभी इंडियंस ही बने बैठे हैं। क्योंकि वो जो हॉस्टल के अंदर हैं या जो भाई काम कर रहे हैं, वो क्या होता है कि मान लो कोई भाई एक कंपनी में काम कर रहा है, उसको पता लगा कि यहाँ पे 2 लड़कों की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो अपने जितने जान पहचान में है वो सब में मैसेज फैलाएगा भाई मुझे वहाँ पे 2 लड़के की ज़रूरत है। तो वो पूछेगा भाई कैसे लगवाओगे, तो बोलेगा भाई $200, ठीक है। अब वो $200 तो उसने मांग लिए। अब जिस लड़के को उसने मैसेज किया है तो वो आगे सप्लाई करेगा कि भाई 2 लड़के चाहिए कल को, तो वो पूछेगा कैसे क्या काम है, ये वो पैसे कितने लगेंगे, तो अगला बोलेगा $250, बढ़ गया $50, ठीक है। अब वो तीसरा आगे चलेगा, ऐसे करते करते $300, $350, $400 तक ब्रोकर मनी चली जाती है, ठीक है। वो सारे कौन है, सिर्फ वही एक चैन है जो इंडिया वाले हैं, क्योंकि कोई भी इंडिया वाला आर्मेनियन के पास तो मैसेज नहीं करेगा कि मुझे 2 आर्मेनियन चाहिए काम के लिए, वो इंडिया वालों के ही पास काम करेगा। तो ऐसे करके उन भाइयों का भी खर्चा चलता रहता है जो यहाँ पे ब्रोकर बने बैठे हैं,
फिर बाद में यही बात आती है कि भाई आर्मेनिया में तो ब्रोकर मनी चलती है, क्या करें वहाँ पे जाके, वहाँ पे तो बिना ब्रोकर के काम ही नहीं होता भाई। तो वो ब्रोकर भी कौन है, वो आपके इंडिया वाले ही हैं, ठीक है। वो बाहर का नहीं कोई ब्रोकर बना के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोकर मनी चलाई गई है वो इंडिया वालों ने ही चलाई है। क्योंकि इंडिया वाले क्या करते हैं, यहाँ पे आके उनको काम नहीं करना होता है। वो सोचते हैं कि बस मैं बैठा बैठा खाऊं, मैं एजेंट बन गया, अब मुझे काम करना नहीं है। बस कहीं से $100 पकड़ लिए, कहीं से $200 आ गए, कहीं से बंदा बुला लिया, कोई चाचे का लड़का आ गया, कोई बुआ का लड़का आ गया, तो वो ब्रोकर मनी बन के डॉलर एजेंट बन गया, उधर से वो ब्रोकर मनी खाना है, ठीक है। उसका काम चलता रहेगा। और दूसरा उसका काम यही होगा कि जो नया लड़का आया उसको नेगेटिव कर दो, वापस भेज दो। ये नहीं सोचेंगे कि भाई वो कितने पैसे लगा के आया है। अगर वो मान के चलो वो पैसे लगा के आया, वो कुछ पैसे उसमें से कवर करके ही वापस जाना चाहता है, नहीं, वो उसको पहले ही इतना नेगेटिव खिला देंगे कि भाई बंदा यहाँ पे टिक ही नहीं पाए, ठीक है। क्योंकि मैं अब हर वीडियो में ज़्यादातर यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई प्लीज़ नेगेटिव मैसेज मत किया करें। क्योंकि जो भाई यहाँ पे पैसे लगा के आ रहा है, और क्या पता कोई भाई आपकी बात दिल पे ले गया तो उसका कितना नुकसान हो जाएगा ये आप नहीं सोच सकते। क्योंकि आप तो यहाँ पे बैठे हो, आपका तो काम चल रहा है, आप तो एजेंट बन गए हो या आप वापस जा चुके हो, तो आपको फिर से वही चीज़ें करनी है। तो भाई अगर आप वापस भी चले गए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ नेगेटिव मैसेज मत करें। अगर आप यहाँ पे हो किसी को नेगेटिव मत करें। क्या पता कोई भाई गरीब भाई यहाँ पे तक पहुँचा है, क्या पता ब्याज में पैसे लेकर आया है, या अपना घर गिरवी रख के आया है, या अपना कोई गहने गिरवी रख के आया है। अगर वो आपकी बातों से नेगेटिव हो गया, दिल पे ले गया, दिमाग में बैठा गया बात, तो वो फिर कामयाब हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये रीज़न होते हैं कि भाई यहाँ पे जब भी बंदा आता है तो नेगेटिव क्यों हो जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा हाथ होता है हमारे एजेंटों का, जो इंडिया में बैठे बैठे इतना चार्ज कर लेते हैं कि बंदे को यहाँ पे आके उसकी रियलिटी पता लगती है तो वो खुद ब खुद नेगेटिव हो जाता है। तो बस यही मैं भाई यही कहना चाहूँगा कि जो भाई एजेंट है इंडिया में कर रहे हैं वो तो उनका काम है भाई, वो करेंगे, वो हटेंगे भी नहीं। लेकिन दूसरा जो भाई आर्मेनिया में बैठ के नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ किसी को नेगेटिव मत करें। क्या पता कोई भाई कैसे पैसे लेके आया है, कैसे हाथ जोड़ के किसी के पाँव पकड़ के आया है, उन सब चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।